बिग बॉस, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है बिग बॉस, बिग बॉस। Hello, welcome to Vesi Ki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. 18 लेट्स स्टार्ट बिग बॉस 5 विद मोहम्मद अवैस and हैदर अवान। ओके जी, करते हैं वीकेंड के बाहर के आज के एपिसोड का रिव्यू, जो कि मुझे थोड़ा डल लगा, बोरिंग भी लगा। कह सकते हैं कि जिन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए थी उन टॉपिक्स पे बात नहीं हुई, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, और जिन टॉपिक्स पे नहीं होनी चाहिए थी एज यूजुअल उन टॉपिक्स पे बात हुई। तो चलें जी, सबसे पहले तो सलमान खान की एंट्री, वो थोड़े आज मजाकिया मूड में थे, अच्छे मूड में थे, किसी बैशिंग मूड में नहीं लगे। उन्होंने आते साथ थोड़ा डिस्कशन की और फिर हुआ जी बिग बॉस के घर में एक टास्क, जो कि था जी, जो हम सब देख रहे हैं कि जो रिश्ते बन चुके हैं बिग बॉस हाउस में, जैसे कि दो ग्रुप्स बेसिकली आप कह सकते हैं, करणवीर का ग्रुप, विवियन दसेना का ग्रुप। उसमें जो रिश्ते बन चुके हैं, तो वो बिग बॉस ने पूछा कि कौन ऐसा एक वहां उसमें शख्स है, ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि ये रिश्ता टूटने की वजह बनेगा। तो जी सबसे पहले बिग बॉस ने बुलाया ईशा, अविनाश और एलिस को, और उन्हें करणवीर को बुलाया कि आप बताएं कि इन तीनों में से कौन है जिसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है। तो करणवीर साहब फिर ऑब्वियसली ईशा के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने एक दफा उसे कह दिया था कि आई हेट यू, तब से उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो जी उन्होंने कहा कि ईशा, मुझे लगता है कि वो ये रिश्ता टूटने की वजह बनेगी, क्योंकि ईशा के साथ रजत का एक, जो रजत के भी जी दे रहे हैं पागल वाला, जो पागलों वाला एक होता है एक्सक्यूज के जी, रजत को बहन बनाया उन्होंने, लेकिन उसने जब कहा कि क्लेस्ट्रोफोबिया, उसने फिर उसी को भेजा। और भाई अगर ना भी ईशा नाम लेती तो फिर भी लाइक जो था ना, उन्होंने उसे ही भेजना था, रजत का नाम बहुत पहले से आ चुका था। और वो जो कहा, हमने हमने जहां तक देखा है सबने, कि ईशा ही है जो ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, सबके पीछे जाती जाती है, जो भी लड़ाई होती है उसको सॉर्ट करती है फौरन आके, जो हमने देखा है। तो ईशा तो बिल्कुल भी नहीं। यार आप जिस समहाउ एक्सटेंट तक सही है, लेकिन मुझे जो लगता है करणवीर ईशा को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। ही फेल्ट के ईशा एक सॉफ्ट है एंड है, इमोशनल है। उस वो फ्रेंडशिप में वाहिद है जो एक इमोशनली कनेक्ट है, एक इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है अविनाश नहीं और तो करणवीर को एलिस के। जरूरत ही क्या है किसी ना तो किसी को उसने ब्रेक टारगेट करना करने है ना, की। तो गेम नहीं खेलना। सब इकट्ठे होकर खेलते रहेंगे और गेम कौन जीते, ट्रॉफी चारों तो इकट्ठे दे उसने अपना देंगे। वो अपनी दोस्ती करे तो ठीक, वो किसी उस और ओ की दोस्ती से जले भाई ठीक। वो ही उस उसने ये भी कहा कि मैं इन तीनों से जेलस भी हूँ। हाँ तो जेलस है, वो तोड़ना चाह रहा तोड़ देगा। जेलस। हाँ चलिए बहुत जी। ज्यादा जेलस है वैसे, उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद यही था कि आई उससे नो, उसने जेलस खुद है। बोला विवियन और चार, बस विवियन के साथ जो जुड़ता है उससे वो जेलस हो हाँ जी, जाता है। वेवियन से जुड़ने वाले हर बंदे से जी हम जेलस होते हैं, मैं भी जेलस होता हूँ, करणवीर भी होते हैं। अब अवैस का टेक ये है कि अवैस ने ट्राई के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुननी, ना आयशा के अगेंस्ट सुनेगा, ना अविनाश के अगेंस्ट सुनेगा, एलिस के अगेंस्ट फिर कुछ सुन लेगा, ना विविन के अगेंस्ट सुनेगा। तो ये बहुत बाइस्ड आदमी है, नो इसका प्रॉब्लम, आई लव ओपिनियन देम, यहाँ आई पे लव देम, है। आई लव देम। ये ऐसे ही बोलता रहेगा, बारे जहाँ पे मेरे बात का जवाब नहीं होगा वहाँ पे शोर मचाने लग जाएगा और मुझे काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास जवाब होता ही नहीं है नो ना। प्रॉब्लम। ना इसकी ईशा के पास सही जवाब होता है, ना इसके पास कोई सही जवाब होता है। टीचर ने तो इतनी दफा शटअप कॉल दिया टोटली इनके, करणवीर को हमेशा कोई शटअप कॉल शटअप दिया, कॉल हमेशा नहीं दी। शटअप कॉल दिया है। इतनी शटअप आज भी कॉल दी होती बताया तो वो उन्होंने। शख्स चुप हो जाता, इतना ना उसको टीज चुप हो करता। जाता है वो बेचारा। ऐसा अच्छा नहीं जी, होता। खैर उसके बाद बुलाया गया चुम और करण के, जो अविनाश और विवियन का जो बॉन्ड है उसको बुलाया गया, कि अविनाश और विवियन का जो बॉन्ड है उसमें भी सबने कहा कि जो है अविनाश जो है वो इसका कारण बनेगा कि ये रिश्ता टूटने का। तो मुझे लाइक उनका बॉन्ड तो अच्छा लगता ही है ऑब्वियसली, लेकिन जो जी शिल्पा जी और उन्होंने कहा कि अविनाश कारण बनेगा ये टूटने का, तो जो उस पे अविनाश का रिप्लाई था मुझे वो बहुत बेहतरीन लगा, कि इस बॉन्ड से अगर आप सब डर रहे हैं तो वो हमें नजर आ रहा है और आप लोग तोड़ने की कोशिश करें। तो वो भी विवियन भी हंस रहा था उनके जवाब, उनके जो एक्सक्यूज उन्होंने दिए थे उस पर, तो मुझे वो मजेदार लगा। यार विवियान और करण और विवियान और अविनाश का बॉन्ड उस तरह नहीं है। अभी हमने एक वीक देखा है, एक वीक में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ट्रायो का। तो हम फिर कह रहे थे ना कि 3 वीक्स का था। मुझे नहीं लगता इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक वो सिर्फ एक दूसरे का स्पेस यूज कर रहे हैं टू आई डोंट थिंक प्रोसीड सो। इन द गेम, और वो ऐसे ही होगा नहीं, देखना। आई मीन आई डोंट थिंक जहां पे विवियन को जरूरत नहीं है। जहां विवियन को समझ आएगी कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो उसको कट ऑफ कर देगा। जहां अविनाश समझेगा अच्छा अब मुझे यहाँ पे 1-on-1 जाने की जरूरत है, मुझे ट्रॉफी इस तरह मिलेगी और मेरा गेम प्लान ये होगा, तो आप देखेंगे सडनली वो चेंज हो जाएगा। और ये बिल्कुल होगा भी ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अविनाश ही वजह बनेगा और इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा। इवन कि अगर ट्रायो भी टूटा तो अविनाश ही मेन रीजन होगा। ओके ओके जी, इसी के बाद इसके बाद जी सलमान खान ने इसी जो टास्क था इसके ऊपर कुछ कुछ सवाल किए। सबसे पहले ईशा से पूछा कि ऐसा क्यों लगता है, तो ईशा ने भी बहुत बहुत ही अच्छे से जवाब दिया सलमान खान को, कि करण को ही ऐसा लगता है, और जब करण दोस्ती करता है तो उसको अपनी दोस्ती ठीक लगती है, और हम लोग दोस्ती करें तो हम उससे बुरा लग जाता है।
तो करणवीर से भी जब पूछा कि बेसिकली करणवीर और शिल्पा का जो बॉन्ड था उस पर बिल्कुल सही बात की बिल्कुल कि शिल्पा जो है वो फिजिकली तो करणवीर के साथ है लेकिन वो मेंटली कहीं और ही है, लाइक वो हाँ बताना चाह रहे थे कि उठो आंखें खोलो, बहुत हो गया। बहुत हो गया। इवन के विवियन ने टास्क के दौरान ही शिल्पा जी जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक इस टास्क से नहीं है, ये बाहर की बात और पास्ट की बात का फ्यूचर से क्या ताल्लुक है। उस पे शिल्पा जी के पास कोई जवाब नहीं था। शिल्पा जी ने कहा विवियन तुम भी ना, कह के चुप करा दिया। और वहां पे भी, और मुझे समझ नहीं आती, शिल्पा जी पूरे हफ्ते वो रोती हुई शक्ल लेके फिरती हैं, जैसे वीकेंड आता है शिल्पा जी ऐसे एक्टिव हो जाती हैं। तुम्हें क्या बेसिकली वो पता सलमान को सलमान, जानती है ना बस। सलमान को जानती, तो उसका मतलब क्या कि सलमान इस तरह नहीं है, सलमान ऐसे है, सलमान वो ऐसे है। फिर वो ना अविनाश पे भी चढ़ाई करेंगे, सब पे चढ़ाई करेंगे जैसे सलमान उसको बैक करेंगे। लेकिन उनको क्या पता सलमान खान तो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। हाँ। ठीक है, तो अब मुझे शिल्पा जी इस टाइम मोस्ट डेंजरस पर्सन करणवीर के लिए लग रही है। अगर करणवीर का टोटल गेम फ्लॉप हुआ ना, रीजन शिल्पा जी होंगी, और वो ही इनका ग्रुप भी तोड़वाएंगे। ओके जी, उस टास्क के दरमियान एक और कपल को बुलाया गया था जो कि था जी करणवीर और चुम का कपल। जब उन्होंने बात की कि जो भी श्रुतिका और शिल्पा ने बोला कि करणवीर कारण बनेंगे इसका कि उनके पास रिलेशन ऐसे रह चुके हैं, वो उससे वो हो गए, वो उससे इफेक्ट होगा ये वो। तो मुझे जो लगा जो करणवीर ने जवाब दिया वो मुझे थोड़ा सा सरकास्टिक वे में लगा था कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है ये वो है। मुझे वो थोड़ा सरकास्टिक वे में लगा, तुम्हें लगा वो सरकास्टिक था थोड़ा सा? हाँ था। हाँ मुझे भी लगा कि वो सार्केस्टिक लगा, उसने कहा कि अगर तुम लोग लगता है कि मैं रिश्ते तोड़ता हूँ, हाँ तो हाँ ठीक तो है। मैं तो चुम बहुत अच्छी लड़की है, मेरी उससे दोस्ती हुई फलान ढिमका। उसके बाद ही सलमान खान ने करणवीर की टांग खींचनी शुरू की चुमवीर से के बारे में, जो कि लाइक शिप हो रहा है, कि उन्हें बताया गया कि आपके बाहर रील्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ है या वो है वगैरह वगैरह। उससे थोड़ा सा चुम अनकंफर्टेबल हो रही थी, अनकंफर्टेबल हुई तो ये हमें क्लियरली क्योंकि नजर आया कि मेकर्स वांट चुमवीर। चुमवीर, क्योंकि उनके पास अभी तक कपल बिग बॉस में नहीं हाँ क्रिएट हो सका है। पहले उन्होंने ईशा और अविनाश ट्राई किया, उस तरह ट्रेंड नहीं किया। लेकिन जो चुम और करण की केमिस्ट्री है वो थोड़ी आपस में जेल इन हो रही थी, तो उन्होंने सोचा इसके थ्रू कुछ बनाया जाए। लेकिन चुम ने ओपनली डिनाई किया डिनाई है कि किया, और वो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट गुड फ्रेंड, हम एक हम दूसरे सिर्फ के चूरन देंगे, वी चूरन आर देंगे। चूरन नॉट हाँ तो चुमवीर। सलमान खान ने कहा फिर हैशटैग चूरन, तो दे सड हम हैशटैग चूरन चलाएंगे। ओके जी, उसके बाद हुआ जी मेकर्स वांट आई गेस ट्रायो में क्लैश, माय पर्सनल फेवरेट ट्रायो। उसमें क्लैश आ रहे हैं कि भाई एलिस और ईशा आपस में बैठी हो तो जी वो अविनाश के बारे में बुराई करती हैं, ये होता है। लेकिन ये है कि उनकी लड़ाई जब होती है तो उनका पूरा पूरा दिन गुजर जाता है कि वो एक दूसरे को या मनाने में ये वो वगैरह नहीं, ये वगैरह। जो पहली बात में आपके टोन एकदम से नीचे है, वो उसकी बुराई करता है, उसकी बुराई करता है, इससे पता लग रहा है वैसे आप कितने बाइस्ड हैं भाई मेरे। अब वो दो नहीं होते तो तीसरे की बुराई करते हैं, तीसरा नहीं होता ऐसा तो नहीं दो है। की बुराई करते हैं। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं उसको हर जगह समझाती हूँ ऐसा तुम होता ऐसा है नहीं अगर करते। और भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप बाउंड बाउंड कर रहे हैं, हम मैं तीन धोती खोलूं तेरी मेरी हम मैं धोती खोलूं तेरी मेरी, क्या हम क्या करते हैं। ऐसा होता है, हर जगह पे होता है कि जब तीन का ग्रुप होता है तो जब दो बैठते हैं उसकी ही बुराई करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये अगर ये साहब बहुत ज्यादा सती सावित्री टाइप बन रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे ये होता है कि तीन दोस्तों तो वो दो इकट्ठे हो जाए तो एक की बुराई हो जाती है। अब बोलो। देखें अब। स्पीचलेस कर दिया नहीं मैंने। नहीं, स्पीचलेस नहीं किया, ये तो पर्सनल बुला रहे हैं। पर्सनल की हम बात नहीं कर रहे, हम तो गेम की बात कर रहे हैं। जो गेम में था ना वो ये है कि ये जो तीनों है ना एक दूसरे को साथ हों तो हम बहुत साथ है, लेकिन जैसे नहीं, इनमें उनकी से दोस्ती दिखती है, दिखती है, आपने पिछले एपिसोड में ये कहा है कि दोस्ती उनकी भाई दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है। दिखती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जब एक नहीं होता तो दूसरा उसकी तीसरे की इस तरह बात बुराई करते हैं। नहीं करते, बुराई लाइक नहीं करते, दे डिस्कस सर्टन सर्टन टॉपिक्स। सिचुएशन को डिस्कस कर तो लेते हैं कि तीनों इस जब सिचुएशन पे इकट्ठे ये क्या हों तब हुआ। उस सिचुएशन को क्यों नहीं डिस्कस करते तीनों एक दूसरे के सामने। नहीं, अब आपने खुद ही देखा था जब ईशा ने मजाक में उसको चपेट मारी थी एलिस को, तो एलिस का जो रिएक्शन था वो हाँ कोई सही था? तो सही नहीं था भाई, वो तो यही तो फिर था ना, एलिस लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। तो एलिस ने फिर क्यों उसे शेयर किया उससे? अब ये तो अब आपके ट्रायो से इतना इसको एक्सप्लेन करेगा उनके बीच में चल के रहा है, और हर हफ्ते वो एक ही बोरिंग चीज ले आते हैं, जिसकी सलमान खान ने भी कहा है कि भाई मेहरबानी करें, हम थक गए हैं आपकी बकवास देख के कि एक लड़ता है दूसरा मनाता है तीसरा लड़ता है चौथा लड़ता है, इसके आगे भी कुछ है उन्होंने। तो मेहरबानी करें आपका ट्रायो से भी कुछ रिक्वेस्ट करवा दें, कोई आपके सोर्सेज हैं तो उन्हें कहें कि उन्हें आई भी विल आई पहुंचा विल दें। आई विल अच्छा कर रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, उसके बाद जो मुझे लगा कि मेकर्स ने जो भाई वो फोड़ा था, धमाका किया था, बम फोड़ा था कि एलिस टॉप 2 में है। तो आई थिंक दे वांट कि एलिस को थोड़ी सिंपैथी मिले या एलिस को थोड़ा रियलिटी चेक देने की उन्होंने कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने फ्रेंडशिप में दी
कि आप जो है कुछ ज्यादा ही बातों को ड्रैग कर लेती हो और आप खुद ही अज्यूम कर लेती हो assumptions कुछ पे चल रही है कुछ ब्रेन के चीजों को, अंदर। आप हर इंसान के बारे में अजम्पशन में चले जाते हो, अज्यूम कर लेते हो कुछ ना कुछ, तो जो कि ठीक नहीं है। और वहां पे लाइक ईशा ने और सलमान खान ने भी, ईशा ने सबसे पहले बात की कि अब 4 हफ्ते हो गए, अब जो हमारे रिलेशंस बनने थे वो बन गए, अब किसी और के साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता और किसी के साथ वीक नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। तो सलमान खान ने उस चीज को ऑन भी किया कि हाँ ईशा ने बिल्कुल ठीक बात की है। यार मुझे भी वो बात ठीक लगती भी और नहीं भी लगती, क्योंकि एक रिलेशन ऐसा है कि आप एक पर्सन के साथ अपने टाइम नहीं स्पेंड किया नहीं, तो एलिस ने आपको ट्राई किया सबके साथ ऐसा ऐसा वो बात ईशा ने करने का। बात की कि शी ट्राइड, उसने डिफरेंट चीज ट्राई करने की कोशिश की, बट उसने उस तरह अगर सब किसी से थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग जाए तो कुछ आपके साथ बाउंड बनता लगता है, तो स्लोली स्लोली डेवलप हो जाता है। तो इतना भी 4 वीक हुए हैं अभी, तो इतना पूरा वहाँ पर 2 मंथ्स पड़े हुए हैं और काफी लंबा ड्यूरेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रिलेशन टूटेंगे, बनेंगे, नहीं आई गिरेंगे, मीन जुड़ेंगे। वो तो हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाँ, बन जाता है ना हो फिलहाल आप के ये लिए। कह लो कि अगर ये वाले बॉन्ड टूटेंगे सॉरी। तो बहुत ज्यादा हर्टफुल हो सकता है ग्रुप्स के लिए। हाँ, अगर एज अ गेम देखें तो बहुत चेंजिंग आते रहेंगे, इधर से कोई इधर आ जाएगा, कोई उधर से उधर चला जाएगा, कोई फिर मिक्सअप होता रहेगा, वो उस तरह चलेगा सीन। उसके बाद वो जी एलिस को बताया गया उसके बॉयफ्रेंड वाली बात, जो कि मुझे लगता है 10 दिन पुरानी बात अब करने का क्या ही तुक करनी था। थी, आप पहले करते हैं वैसे, बाहर की वो वाली बात करनी रिलेट नहीं जरूरी कर नहीं थी, रिलेट भी नहीं रिलेट नहीं करती कर रहे किसी थे। चीज से, अब लेकिन मुझे वो नहीं पता कि सलमान खान ने किस तरह उसको जोड़ा, कि आप जिस तरह फ्रेंडशिप को देख रही हैं ये अब आपका वही बस बात है रिश्ता ना। है और अब ये ऐसे करेंगे। वही बात है ना, वो टॉप टू कह बैठे बेचारे गलती से, अब वो चाहते हैं उस बेचारी को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिल स्क्रीन नहीं टाइम रहा, मिला वो और वो कुछ करेगी तो कुछ स्क्रीन टाइम करेगा। मिलेगा। ट्रायो में 3 लोग होते हैं, फिर भी वो लाइक ज्यादा उस पे स्पार्क बाकी दोनों पे स्पार्क जा रहा होता है, ठीक उसमें है जा ना। रहा था, मे भी इसको पुश कर रहे हैं कुछ। इसको पुश करें कि ये काइंड ऑफ रियलिटी चेक है हाँ इसके लिए, रियलिटी चेक था, अगर वो मुझे यूज लगता कर, है। लेकिन जो वो उस बात पे वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि बाहर की चीजें, वो उसके बाद वो पूरा पूरा वीकेंड कवर हंसी भी नहीं बेचारी। लेट्स सी कि उसको कंसोल तो किया है ना सबने, विवियन हाँ ने भी लाइक, किया, सबने किया, लेट्स सी हाँ वो उसके कब तक बाद वो उसको। लाइक ये हुआ कि विवियन ने उसे कंसोल किया और ईशा वगैरह सबने उसे कंसोल किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बेचारी बहुत ज्यादा उसका ब्रेक डाउन हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि उससे अब सिंपैथी। मुझे भी नहीं पता फेक कर रही सिंपैथी लेने के लिए नहीं, क्या कर अब रही है। ऑब्वियसली रो तो सही रही रही थी, लेकिन वो चलो, सिंपैथी उसको देना चाह रहे हैं मेकर्स आए, क्योंकि मेकर्स, इतना कोई 10 दिन पुरानी बात है जो कि क्योंकि करनी भाई जरूरी मेकर नहीं इस थी दफा अभी। बिग बॉस वाले बहुत एक्टिव है, बहुत उन्होंने ज्यादा एक्टिव है। इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतने बड़े बड़े स्टार्स को ले आए हैं, कलर्स के नाम्स को ले आए हैं, तो अब वो ऐसा अपना शो को ऐसे तो वेस्ट और अपनी मनी नहीं को कर ऐसे वेस्ट सकते। नहीं जाने देंगे, उन्होंने तो कन्वर्ट करना है, बेशक उनको जबरदस्ती करना पड़े, चाहे कंटेस्टेंट खुद कुछ हम्म। निकाले, इन्होंने कंटेंट क्रिएट करना ही करना है। उसके बाद जी बात हुई रजत दलाल साहब की, जो कि बहुत अच्छा हुआ कि उसको रियलिटी चेक मिले, उसको बताया गया कि तू भाई ये है, क्योंकि उसका वाकई अभी तक कोई ऑर्गेनिक रिश्ता बना ही नहीं है। वो उसने तो ओपनली क्या सलमान मेरा नहीं बना, वो बनाना भी नहीं चाहता। हाँ, जिस तरह उसके जो उसका एक बिहेवियर है उससे हमें साबित हो रहा है कि वो कुछ नहीं करना चाह रहा, और इसी के दौरान उसके जो चाहत पे टेक था उस पे भी सलमान ने डिस्कस किया कि पहले तुम इस तरह कह रहे थे, फिर उसके बाद एकदम से तुम आ जाते हो, तुम आते सही हो इस सेंस में कि मैं जस्टिस के साथ लेकिन जाऊंगा। हिपोक्रेसी उसकी होती है ना कि पहले हिपोक्रेसी, उसी लड़की के साथ उसने इतना और फिर किया और कहते फिर हैं सलमान अचानक कहते से उसकी तुम्हारी सिंपैथी। हेडलाइन ठीक होती है जो तुम सोच के आते हो, लेकिन जिस चीज के साथ पीछे बैक करते हुए उस चीज को आ रहे होते वो वो बहुत बहुत वीक है। गलत होती। और हम एग्री करते हैं सलमान खान से इस बात के ऊपर। उसके बाद सलमान खान ने उनको कुछ बाहर के इसका कमेंट्स भी दिखाए। वो भी कमेंट्स दिखाया उसका, और ईशा के बारे में बात की कि ईशा को तुमने हाँ, ये कहा और फिर आप उसी के बारे में बातें करते हैं। आपने उससे पहले उसको उससे बात की कि आप ये रिश्ता, और हम आपकी कन्वर्सेशंस देखते रहते हैं। उसके बाद आपने करण से बात की कि ईशा बहुत तो कर मास्टरमाइंड तेज फलां फलां उसके बारे में तो बातें करती है। उस पे उसने कहा मैंने तो ईशा को पहले क्लियर किया होगा। मुंह पे, हालांकि हमने जो एपिसोड में देखा था वो जब ईशा कन्फेशन रूम से होके आ गई थी, उसके बाद रजत ने उसे कहा था कि आप बहुत तेज हो फलां फलां, हाँ ठीक, हो उससे पहले सकता। तक उसने उसे कुछ नहीं कहा था। अब लेकिन अब वीकेंड के बाद से पहले वो बात होने में तो उसने कह दिया मुंह पे, वो अब थोड़ा उस जगह पे रजत को सेफ हो वैसे गया। भी बनता था कि बैश किया भी जाए। पूरे वीकेंड में यही पर्सन था जिसको सही तरह बैश किया गया और डायरेक्टली किया गया और उसको बताया गया कि भाई तू क्या कर रहा है। और मुझे जो कंफर्म हो रहा है, मेकर्स स्लोली स्लोली करके रजत को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि रजत इज नॉट गिविंग एनीथिंग। वो किसी के साथ हाँ, अपना बॉन्ड शेयर कर रहा है। बिग बॉस घर का मतलब ये है कि आपने रिलेशन रिश्ते क्रिएट बनाने करने हैं, हैं बॉन्ड्स आपने, क्रिएट करना है। हाँ लड़ाई हो गई, पर्सनैलिटी झगड़े दिखानी है। हो अब गए, उसकी पर्सनैलिटी ये तो नहीं होगी कि उसकी रियल लाइफ में रिश्ते ही नहीं रियल है। लाइफ रिश्ते में। फिर सलमान खान ने कहा भाई हमें रियल रजत दिखाओ, जो असल रजत है, या तो वो रजत जो सच्चाई के साथ है, इम्पल्सिव होता है, जो इम्पल्सिव सब कुछ होता करता है, है, या वो रजत जो बहुत चालाक और बहुत जो समझदार है, सब कहता है मेरे से सब डर जाएंगे सबसे फलान। डर जाएंगे, मुझे ताकत कोई तो मिलेगी, रजत ताकत दिखाओ मिलेगी। फिर हमें। सलमान ने उसको बेवकूफ का पागल, तू उस पर रो रहा था, तुझे राशन नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया है, तूने ही बनाना है।
फालतू चीजें, वो दे तू उनको दाल रोटी में लड़ी जा रहा है। उस पर उसको वहां पे विलियन ने भी टीज किया। हाँ वहां पे सबने कहा कि बाकी तुम्हारे पास एक पावर आई थी जिसका तुम यूज ही नहीं करे, तुम इतनी बैल बुद्धि हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है कि तुम क्या लाइक तुम्हारे एक पावर मिली है प्रॉपर, तुम वो भी मेन्यू दे सकते हो कि मैं हम ये चाहते हैं कि ये लोग ये खाएं, ये लोग ये खाएं। हाँ थोड़ा कंटेंट तो मिलता, कंटेंट। कुछ तो करते भाई। आप खुद ही उस पे आपका जी उसने खुद का, मेरा तो मुंह बन गया था कि मुझे वो पावर ही नहीं मिली। पावर का अगर आपको सही समझ आई तो पावर सेम ही थी, बस एक फर्क था कि राशन पहले अंदर होता था, अब अब बाहर बाहर पड़ा आता हुआ था। है, बनाओ देना तो आपने, अलाओ आपने करना है कि किचन में ये चीज पकेगी। उसने बात को समझा नहीं और वो ही ऐसे दिमाग से उसका शॉर्ट हो गया एकदम से, मेरे पैरों की तरफ से जमीन उसके निकली। उसके बाद वो शटर हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इन तो शॉर्ट सलमान खान ने उसको कहा, रियलिटी चेक दिया कि अपना रियल सेल्फ बाहर ले आओ, 4 हफ्ते हो गए हैं, बहुत बहुत हो टाइम गया। ले लिया है तुमने। और फिर एंड पे कहता है मैंने आरफिन से कुछ बिल्ड कर रहा हूँ और मेरा चलाओ। बॉन्ड बन रहा है उसके और साथ। बन रहा थे, लेट्स सी कुछ बनता भी है कि बस ऐसे वो भी फेंक रहा था। और रजत बहुत फेंकता है भाई, हाँ इधर से सुनाता है, इधर किसी को कुछ जाके कहता है, उधर जाके किसी को कुछ डबल ढोल कहता की, प्रॉपर डबल ढोल की। उसके बाद जी एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि चुम इज अपसेट, जो भी वो चुमवीर वाली बात हुई कि लाइक अगर वाकई अगर कुछ होता तो वो अपसेट ना होती, है। ना उसकी तरफ होते, से वाकई कुछ नहीं है, उसने बाकी कुछ फाइनली इंटेंशन कह हुआ नहीं। दिया कि। और करणवीर ने भी उससे बात की कि इट इज हाँ हेल्दी वे में लो हेल्दी इसको, मजाक मजाक। है नहीं मुझे है तो कोई मसला भी नहीं मुझे है। भी सलमान खान इतनी बातें करता है, मैं कितना इसको इजीली और स्माइल के साथ ले लेता हूँ। ये बेसिकली चुम सिर्फ करणवीर के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं कर रही, चुम सबके साथ ही करती है, सबका हाँ करती है। अगर मैं उनकी वीडियोस कंपाइल कर देता तो इन्होंने एंड पे उसको साथ भी जोड़ देना था। उसे एक मेकअप की एक एफर्ट है कुछ करने की, लेकिन करणवीर ने बड़ा स्मार्टली चुम को समझाया भी और क्लियर भी किया। फिर हाँ, और चारों तुमने उसने कहा भी कि अगर तुम्हारा बाहर कोई है तो मैं तुमसे डिस्टेंस डिस्टेंस क्रिएट कर कर सकता, लेता लेकिन हूँ, उसने कहा जब ऐसा कुछ है ही नहीं, जब तेरे मेरे हम दोनों के दरमियान ही ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो तरफ से हमें तो जरूरत बिल्कुल ही भी नहीं नहीं है, है तो ऐसे कुछ जरूरत ही की। नहीं है। तो वो टेक मुझे थोड़ा सेंसिबल लगा, और चुम का अपसेट होना इतना बनता नहीं था, मजाक की बात ही मजाक में ही ले हाँ लेती तो और अच्छा। अब जो अब हमारा नेक्स्ट प्रोमो जिसमें हमने देखा है कि जो हमारे वाइल्ड कार्ड्स हैं, दिग्विजय और कशिश आ चुके हैं। और सलमान खान से दोनों, सलमान खान शॉक थे कि भाई ये दोनों अच्छा क्या मुझे चीज एक है। एक पॉइंट का लगा था कि वो जो कशिश, वो सलमान खान ने बोला कि पैसे लेके भागी, तो कशिश ने पता नहीं ये क्या बात है, उसने सलमान खान को बोला है कि अब मुझे नहीं ये पता क्या होता है कि कि पैसे मुझे, लेके वो भाग मैंने गई। भी देखा, लेकिन मैं एक थोड़ा शॉक था शॉकिंग कि था। सलमान खान से तो कोई लड़का इस तरह बात नहीं करता कि फीमेल ने कैसे बात हाँ कर लेकिन ली। मुझे फिर वो समझ नहीं आ रही, पहले भी प्रोमो दिखा के हमें जो देते हैं बहुत वो सामने, वो अब कल आता नहीं। हाँ कल के मुझे प्रोमो दिखा के भी हमें पागल मुझे ही बना ऐसा रहे नहीं हैं। लग रहा है, बस ये एक मेकर्स का स्पाइस अप करने की चीज का एक मसाला है, ऑडियंस को एंगेज करना है। दिवाली दिवाली पे वैसे ऑफ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ बात होगी। जब वो पूरा हम देखेंगे सिनारियो, फिर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में। पता भी हाँ नहीं, हो सकता है वो बात दिग्विजय को कह रही हो हाँ हो सकता है, और हमें मेकर ने खाया ने सलमान को सलमान खान की बात के बात बाद। काटा है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और कल का वीकेंड कवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे बाकी एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और देखें। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।